हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीकेएनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कुछ ग्रामीण योजनाओं से संबंधित है, जो कि आने वाले एग्जाम आरओ यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एस पैट लेखपाल प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसकी डेट याद रखनी है, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया। कब, किस सन में, किस वर्ष इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, ये याद रखना है। मनरेगा का जो कार्यक्रम है, इसके तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार है, दैनिक बेरोजगारी भत्ता है, परिवहन भत्ता है, यानी कि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में ये परिवहन भत्ता दिया जाएगा। 100 दिन की गारंटी का युक्त योजना है, ये याद रखना है। दिन पूछे जाते हैं कितने दिन की ये। प्रत्येक रिपोर्ट के अंतर्गत, यानी कि रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य नरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिए एक सफल कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया है, जो इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषणों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018-19 में मनरेगा देश के सूखाग्रस्त जिलों में किसी भी तरह की मदद करने में विफल रहा है। इसीलिए सरकार ने वर्ष 2020-21 में मनरेगा के बजट को भी घटा दिया है। ये याद रखना है, किस उसमें मनरेगा के बजट को घटाया है सन में, और किस में सबसे ज़्यादा इसका बजट रहा है। ठीक है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। एक ग्रामीण आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि जो ग्रामीण आवास योजना है, उसको केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था। इस योजना का जो उद्देश्य था कि पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल के नीचे के ग्रामीण लोगों की मदद करना है। रिपोर्ट के अनुसार यानी कि PMAYJ के तहत लक्षित 2.95 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं। इसमें जो ये कितना लक्ष्य इन्होंने पा लिया है, और करीब 7.47 लाख घरों का निर्माण पूरा होना अभी बाकी शेष है। कितना लक्ष्य इन्होंने रखा है और कितना इन्होंने पूरा कर लिया, ये जरूर आता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखें। जारी कब तक रहेगी? ये 2024 तक जारी रहेगी, यानी कि इनका जो लक्ष्य पूरा होगा, जो पूरा लक्षित जो घर रहेगा वो बनाने का, वो रहेगा 2024 तक। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं कि 1 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख लाभार्थियों को पक्के घर प्रदान किए जा चुके हैं। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY। इसका जो ये चालू कब की गई थी? ये की गई 25 दिसंबर 2000 को चालू की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसका जो उद्देश्य था कि 6000 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक हर मौसमी सड़क से जोड़ना है। कब तक था? 2007 तक। ठीक है। यह एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका वित्त पोषण डीजल पर उपकर से होता है। रिपोर्ट के अनुसार PMGSY ने अपना 85% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कितने परसेंट कर लिया है? 85%। अब तक 668,455 किलोमीटर सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें कि 581,417 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। अगली जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, इनकी DDUGKY गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत 1.87 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है कि कब तक कितने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और केवल 59% लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है। कितना लक्ष्य प्राप्त किया है इस योजना ने? 59%
ठीक है, 59% ग्रामीण युवाओं को ही प्रशिक्षित किया गया है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY। इसका जो शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। किसके जन्म पर किया गया था? जयप्रकाश नारायण के जन्म पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम है। यानी कि जो अगली ये जो योजना है ये क्या है? ये गांव में निर्माण और विकास के लिए क्या है? एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगली जो योजना है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की क्षमता प्रदान करके भारत में 300 क्लस्टर विकसित करने के लिए शुरू किया था। कितने क्लस्टर विकसित करने के लिए शुरू किया गया है? 300। यह मिशन स्थानिक योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर केंद्रित है। याद रखना है ये किस तरह की योजना है? ये एक स्थानीय योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित योजना। और कितने क्लस्टर पूरे करने के लिए शुरू किया गया? 300 क्लस्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यान्वयन में पूर्व प्रोविजनल ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज यानी कि पुरा को लागू किया गया है। याद रखना है, पुरा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसकी घोषणा 2003 में की गई थी। और पुरा 2.0 भी चलाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है। क्या है इसका उद्देश्य? आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना है। अगला जो इसमें पॉइंट रहेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के प्रायोजनों हेतु रूर्बन क्षेत्र लगभग 30 से 40 लाख की आबादी वाले यानी कि 15 से 20 गांवों के समूह को संदर्भित किया गया है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं और जबकि 7,000 कस्बे हैं, शहरी केंद्र मौजूद हैं। मतलब 7,000 कस्बे और शहरी केंद्र मौजूद हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 69% है और शहरी जो है वो 31% है। इसका याद रखना है, डेटा पूछा जाता है ग्रामीण जनसंख्या का और शहरी जनसंख्या का। इस तरह हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।